मैं हूं जहीर खान और आप देख रहे हैं DTV न्यूज़। इस वक्त DT न्यूज़ की टीम मौजूद है फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव भादस में। और भादस गांव में यहां ग्रामीण लोगों की कुछ समस्याएं थी, लगातार इनकी हमारे पास फ़ोन कॉल्स जा रही थी। इनका कहना है कि जो भादस गाँव का जो डिपो होल्डर है वो सही तरीके से जो राशन सरकार की तरफ से आ रहा है उसको नहीं बाँट रहे हैं और गरीब लोगों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। गांव के कुछ लोग हैं जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको राशन नहीं मिल पा रहा है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आपकी समस्याएं क्या है। जी, क्या नाम आपका? है जी, नाम क्या है आपका? मोहम्मद हारून। हारून जी, अच्छा, कितने दिनों से राशन नहीं मिल रहा आपको? मुझे तीसरे महीने से राशन नहीं मिला, चौथे में भी नहीं मिला, पाँचवें में भी नहीं मिला। अच्छा, आप गए वहाँ राशन लेने के लिए? राशन लेने के लिए गए तो चौथे महीने में 2 किलो चीनी दे के नहीं, 2 किलो चीनी दी, उसके बाद नहीं दी। बोला नाज दे, नाज 25 तारीख को आएगा, 25 तारीख को नहीं दिया। फिर चौथे महीने में 5वें महीने में गए वहाँ, परले साइड में से ले लेना, परले साइड में बांटा ही नहीं। अच्छा, मतलब 3 महीने से आपको राशन नहीं मिल रहा है? 3 महीने से राशन मुझे नहीं मिला। अच्छा, मतलब क्या क्या बोला जाता है आपको? मतलब ये बोला जाता है कि मैं राशन नहीं दूंगा, या फिर क्या चीज़ें बोली जाती है उसकी तरफ से? बार बार झूठ बोलता, वहाँ से ले लेना, वहाँ जाए तो फिर कहता आप ले लेना, अब भी फ़ोन से बात की तो आप नुकाब के दे दूँगा। अच्छा, फिंगरप्रिंट लगवा लिया जाता है आपका? हाँ, एक बार फिंगरप्रिंट लगवा लिया। अच्छा, क्या नाम उस डिपो होल्डर का? शमसुद्दीन। शमसुद्दीन। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये राशन नहीं मिल पा रहा है? बहुत तो होंगे, कितने लोग हैं मैं क्या बता सकूँ इस बारे में। तो क्या चाहते हैं अभी आप? मैं तो ये चाहता हूँ बराबर सबको राशन मिले और जो कुछ आता है उस सबको मिले। जी, देखिए साहब, इन लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। एक हमारे साथ जनाब है, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है। जनाब, हमने एक जो है भादस युवा समिति के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है और हम आज तक जो है बिल्कुल अपनी समस्याओं से अनजान थे, लेकिन भादस युवा समिति की वजह से हमें पता चला कि हमारे गांव में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। राशन वाला आता है, 1-2 महीने में 1-2 दिन बांट के चला जाता है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। अगर बहुत से आदमी किसी के बाप नहीं है, हम ये चाहते हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं, हमारा मकसद किसी को हटाने का नहीं है। हम किसी के पेट पे लात नहीं मार सकते, जब हम किसी को रोजी रोटी दे नहीं सकते तो हमें उसके पेट पे लात मारने का हक नहीं है। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ सरकार से, प्रशासन से ये चाहते हैं कि भाई हमारे जो गरीब मजदूर तबका के लोग हैं उनको राशन दिया जाए। और जो जो हमारे गांव में समस्याएं हैं, अभी हम अगर भादस गांव में अंदर घुसते हैं तो आप गाड़ी क्या, आपको पैदल चलना भी मुश्किल है, जबकि हमारे गांव में MLA भी है, हमारे गांव में चेयरमैन भी है, सरपंच भी है। लेकिन सरकार से यही अनुरोध है, अब हमारे जो है हमारे गांव में बहुत से लोग, लगभग 60% लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, लेकिन सरकारी 3-3 स्कूल होते हुए भी हमारे गांव की इतनी बुरी हालत है, जो है बहुत बुरी हालत है। हमारे डिपो होल्डर कितने दिन से राशन नहीं दे रहा आपको? डिपो होल्डर चौथे महीने का तो बिल्कुल ही खा गया। चौथे महीने में सिर्फ 2 किलो चीनी देके उन लोगों से अंगूठे लगवा लिए। हमने उनसे बार बार रिक्वेस्ट की, मेरे पास फ़ोन रिकॉर्ड कॉलिंग्स भी हैं, हमने उनसे बार बार रिक्वेस्ट की। वो न बोले भाई जिससे तुम लेना चाहो उससे ले सकते हो, जो है मैं जो है इसमें हूँ, मैं इसमें जो है नहीं कर सकता। तो कौन से डिपो होल्डर के पास आपका कार्ड है? ये शमसुद्दीन भी है और दूसरा मुकीम भी है। ये चौथे महीने का तो दोनों ही खा गए और 5वें महीने में भी किसी को दिया किसी को नहीं दिया। बहुत से लोग ऐसे हैं। दर्द सिर्फ इसी बात का है कि भाई लोगों को उनका हक मिल जाए। मतलब फिंगरप्रिंट लगवा लिया जाता है, राशन नहीं दिया जाता? हमने उनसे फिंगरप्रिंट के बारे में जब डिस्कस करी, डिपो होल्डरों से डिस्कस की, तो हमने उनसे कहा कि भाई तुम अपनी पर्ची जो है निकाल के दो, क्या दे रहे हो, कितना दे रहे हो, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि भाई हमें हमारा कितना हक मिल रहा है। लेकिन उन्होंने, एक डिपो होल्डर ने तो आपके पर्ची निकाल के भी दिए, बाकी जो है दूसरे वाले ने तो क्लियर मना कर दिया कि भाई हम नहीं देते। और चौथे महीने के राशन की बात है तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई नीचे से ऊपर तक सारे खा गए, भाई हम कहाँ से दें। तो ये है भाई, हम ये चाहते हैं कि देखो हमारे बच्चों को शिक्षा मिले, हमारे बच्चों को अच्छे रास्ते चलने के लिए मिले। हमारे बच्चे जो कुछ अनाथ बच्चे हैं, कुछ ऐसे हैं मजदूर तबके के जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, उनके प्राइवेट स्कूलों में मुद्दा ये चल रहा है ना, अपने लोगों ने कहा है कि डिपो होल्डर सही राशन नहीं दे रहा है। डिपो होल्डर को बहुत समझा लिया जी हमने, हम हद हो गई है।
जबकि हमने और जगह देखा है 30 के 30 दिन राशन बांटने वाला अपनी जो है सरकारी दुकान पे बैठता है, यहाँ तो सिर्फ 1-2 दिन आता है चला जाता है। जी देखिए, ये हैं गांव के, भादस गांव के लोग। इनका कहना है कि जो गरीब लोगों को राशन मिलना चाहिए था वो नहीं दिया। चौथे महीने का यानी कि अप्रैल महीने का जो राशन है वो इनको नहीं मिल पाया है। अप्रैल महीने का जो राशन है सरकार ने डबल देने का ऐलान किया था। एक राशन मुफ्त में दिया जाएगा और दूसरा जो किस्त है वो उनको 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दी जाएगी। लेकिन गांव वालों का कहना है कि हमें राशन नहीं दिया जाता है और फिंगरप्रिंट लगवा करके हमको भगा दिया जाता है। गांव में 2 डिपो होल्डर हैं, दोनों डिपो होल्डर का ये हाल है। गांव के लोगों का कहना है कि पिछले 3 महीने से हमको राशन नहीं मिल रहा है। आखिर कब तक ये लापरवाहियाँ चलेंगी, कब तक इस तरीके के हालात इन मेवात के लोगों के साथ होते रहेंगे। और कोरोना जैसी महामारी के बीच में भी जब सब कामकाज ठप हैं और गरीब लोगों का एक सहारा ये है कि इनको 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो उससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। शासन प्रशासन से यही सवाल है कि आखिर कब तक ये डिपो होल्डर इस तरीके से चूना लगाते रहेंगे, कब तक इस तरीके से गरीब लोगों के हक को खाते रहेंगे और इन पर कब कार्रवाई की जाएगी। इसमें गांव वालों का कहना है कि सरपंच भी इन्वॉल्व है और ये एक विधायक जो यहाँ से मौजूदा विधायक हैं उसका पैतृक गांव है। यहाँ से ब्लॉक समिति का चेयरमैन भी इसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। वर्तमान के सरपंच पर भी ये लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। इनका कहना है कि वर्तमान के सरपंच भी इसमें संलिप्त हो सकते हैं क्योंकि डिपो होल्डर और सरपंच साहब दोनों की मिलीभगत के बीच पूरे मामले को अंजाम दिया जा रहा है। आपके इलाके में भी कोई समस्या है तो आपके इलाके में अगर कोई डिपो होल्डर, कोई सरपंच इस तरीके की गबन करता है, किसी तरीके की कोई भी लापरवाही या गरीब लोगों के हक को मार रहा है, उसमें चूना लगाने का काम कर रहा है तो हमारी टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। आज तक ले बस नहीं, फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ।